अमरीकी सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। फैसला पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा प्रोजेक्ट इसलिए रोका ताकि देखे डील हो सकती है या नहीं। आमनाए हुर्मुज की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची दौरा चीन पर बीजिंग पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा चीन से एक हफ़्ता कबल चीन पहुँचे। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए 63 अरब 94 करोड़ रुपए रिलीफ की दरख्वास्त। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में दरख्वास्त देर समात। डिस्कोस की 2026 की पहली सेमाही एडजस्टमेंट पर 19 मई को समात। कैपेसिटी चार्जेस सिस्टम और मार्केट फीस और इंक्रीमेंटल यूनिट्स में बड़ी कमी हतमी फैसला नेपरा करेगा। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए क़यादत मुतहर्रिक मोहतात मुआशी हिकमत अमली पर जोर। करंट अकाउंट और माली खसारा फोकस मुआशी आशारियों में बेहतरी और स्टॉक मार्केट मुस्तहकम करार। कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड तकरीब से मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। खुद इनहसारी मकामी सरमायाकारी और कैपिटल मार्केट के फ़रोग़ को नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना का तवानाई के मुतबादल ज़राए की जानिब मुंतकिली पर जोर। रेगुलेटरी इस्लाहात और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को अहम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का विफाक पर NFC अवार्ड। बिजली और गैस में इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। सूबे भर में हड़ताल, एमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। बानी और बुशरा बीबी को इलाज और मुलाकात की सहूलत न देने पर भी इजहार तशवीश। वज़ीर आला का वकला से हड़ताल में शिरकत की अपील। तमाम अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस के मद्देमुकाबल बुनियाद महसूस की मानद यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फारम का मुसल्लह अफवाज और मादर वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने को हम संग मील करार दिया। कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा मार्का हक कौमी इत्तेहाद और खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के अहद की अक्कासी करता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल की अहमियत पर जोर। कहा पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम के फरोग की हमायत करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा दहशतगर्दों के मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और शरंगेज कार्रवाई के खिलाफ ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के आज़्म, मुस्तैदी और कामयाबी को सराहा। फोरम ने ऑपरेशन गाज़ब लिल हक के जरिए दहशतगर्द और मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का यादा किया। कहा अफगान तालिबान रजीम की जानिब से गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खारिज को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये गुमराहकुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम के एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। फोरम के मकबूजा कश्मीर में मुजालिम, मावरे अदालत के कातिल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मजम्मत।
ट्रंप की ईरानी अवाम से मुताल्लिक अनोखी मंतक, कहा लोग कहते हैं ईरानी एहतजाज क्यों नहीं कर रहे। ईरानी अवाम हथियार ना होने की वजह से एहतजाज से गुरेज करते हैं। मुसल्लह कार्रवाइयों का खौफ बड़े मुजाहरों को रोक देता है। लोग एहतजाज करना चाहते हैं मगर उनके पास हथियार नहीं। मजीद बोले ईरान के पास एटम बम होता तो हम आज यहाँ ना होते। मशरिक़ वस्ता के बाद यूरोप और फिर अमेरिका की बारी आ जाती। ईरान जब हमसे बात करता तो यही कहता है कि अब हमारा कोई चांस नहीं। ईरान के पास अब कोई मौका नहीं। ईरान की नेवी, फिजाइया, रेडार सब कुछ तबाह हो चुका। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। हमने पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाई। ट्रंप फ्रंट फुट पर, वजीर जंग बैक फुट पर। पीट हेग्सेट कहते हैं कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी है, हम लड़ाई नहीं चाहते। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा। आबी गुजरगाह को खोलने के लिए अमेरिका को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद या पानियों में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं। ईरान के साथ सीज़फायर अभी ख़त्म नहीं हुआ। सदर ट्रंप तय करेंगे कोई वाक़या सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है या नहीं। जनरल डेनके ने कहा कि अमेरिकी फ़ौज ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान की कार्रवाइयाँ इस हद तक नहीं कि जंग दोबारा शुरू की जाए। ईरान के दुश्मन बेलगाम और बेकाबू ताकत का मसहर है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा ईरान एक अखलाकी और ज़िम्मेदार क़ुव्वत की नुमाइंदगी करता है। सियासत को इक़्तिदार तक महदूद कर दिया जाए तो नतीजा आज की दुनिया की सूरत में निकलता है। ईरानी इक़्तिदार और मजहबी नुक्ता नज़र में अखलाकियात के बगैर इक़्तिदार खोखला है। सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार हो तो नतीजा इंतशार, जबर और नाइंसाफ़ी निकलता है। खलीजी खित्ते में जंग के बादल फिर गहरे। मुत्तहिदा अरब अमारात पर दूसरे रोज भी मिसाइल हमले। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए जो इंटरसेप्शन का नतीजा है। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल और हाई अलर्ट है। पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल ड्रोन हमलों की मजम्मत, ईरान से जंगबंदी के एहतराम का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, मुस्तकिल अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के लिए मुनासिब माहौल फराहम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म का इमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार। यूएई के अवाम और हुकूमत के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। मुल्क की खुद मुख्तारी को लाहक खतरात का ताकत से जवाब देंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ईरानी हमलों पर बयान, कहा मुसल्लह अफवाज ने शरीय को निशाना बनाने वाले ईरानी दहशतगर्द हमलों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। मुत्तहिदा अरब अमारात अपने क़याम के बाद से ही खुशहाली की राह पर गामज़न है। खलीजी रियासतें खित्ते के बाहर से सिक्योरिटी उधार लेना बंद करें। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का बयान, कहा खलीज में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी बोझ है, अदम तहफ़्फ़ुज़ के सिवा कुछ नहीं मिलता। अमरीका खलीजी रियासतों के फ़ौजी असासे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। ईरान अमरीका के साथ बदएतमादी और शकूक के माहौल में मुज़ाकरात कर रहा है। माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर पेचीदा और बेनतीजा मामलात पर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आलमी बरादरी अमरीका को उसकी जंग के नताज जिम्मेदार ठहराएगी। पासदारानी इनकलाब की वार्निंग, कहा अपनाए हुर्मुज़ में सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों पर सफर किया जाए। मुकर्रर करदा रास्तों से हटने वाले जहाजों को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अपनाए हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं। ईरान तनाज़े का वाहिद हल सफारतकारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की BBC वर्ल्ड से गुफ्तगू में कहा, अपनाए हुर्मुज़ सिर्फ इलाकाई आबी गुजरगाह नहीं बल्कि आलमी मशरक़ की एक आम शरक है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में है। पाकिस्तान इस वक्त भी एतमाद साज़ी के मौक़े पैदा करने की कोशिश कर रहा है।